हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीकली एनालिसिस वीडियो। डॉलर की बात करें तो हमारा जो डॉलर है वो एक रेंज बाउंड प्राइस में फंसा हुआ है जो कि इस टाइप से है, और जो हमारा सपोर्ट रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वो यहाँ पर 2 बार एक बॉटम बना चुका है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी एक रेंज है। तो यहाँ पर अगर इसे ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल भी होता है तो हमें एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिलेगा अदर पेयर्स में, जो कि हम जो यूरो यूएसडी है या जीबीपी यूएसडी है उसे लॉन्ग कर सकते हैं अगर इसमें एक बेयरिशनेस आती है। तो अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा यूरो यूएसडी है वो एक रेंज बाउंड प्राइस में फंसा हुआ है और एक बेयर फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर चुका है। यहाँ पर देखिए जो हमारा प्राइस का रेजिस्टेंस है वो ये है और जो हमारा सपोर्ट है वो ये है। और अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर एक देखिए ट्रेंड लाइन से अगर हम सपोर्ट देखें तो हमारा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ले जाकर और वापस से रेजिस्टेंस लाइन तक बनता है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर वापस आकर देखें तो एक क्लियर बेयरिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए एक मार्केट आया और लोअर लोस बनाने के बाद अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा और वापस से अपना जो प्रीवियस लो था उसे सपोर्ट लेकर एक हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट की। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि हमें अच्छा खासा टारगेट दे सकती है। बट यहाँ पर आप एकदम से शॉर्ट करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट का शॉर्टर टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, जो कि यहाँ पर वापस से अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आ सकता है। तो आप रीटेस्ट होने के बाद ट्रेड लीजिए बेरिश। यहाँ पर आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको यूरो यूएसडी में एक ट्रेड के लिए देखना है तो आप यहाँ पर एक बाय ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर यहाँ पर वापस से मार्केट आकर सपोर्ट लेकर और वापस से बुलिश होता है। तो अगर हम देखें प्रीवियस 4 आवर की कैंडल जो है वो यहाँ पर काफ़ी बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर में यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट चौपी हो चुका है और अपने रेंज बाउंड में सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर काफ़ी चौपी हो चुका है। यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। एक प्रॉपर ट्रेंड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा एक सॉलिड मोमेंटम का, जो कि अपसाइड या फिर डाउनसाइड का हो सकता है। बट इस रेंज में ट्रेड लेना अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें यहाँ पर बोथ प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है, जो कि अपसाइड के लिए भी वैलिड है और डाउनसाइड ट्रेड के लिए भी वैलिड है। यहाँ पर देखिए एक हमारा जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, और अगर यहाँ पर जो मार्केट की रेंज है वो नैरो होती जाती है, छोटी हो रही है, तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक बड़े ब्रेकआउट के या ब्रेकडाउन के। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा वॉच आउट रखते हैं मार्केट को तो हमें यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है दोनों साइडों का। या फिर अगर इसे वापस से एक रेजिस्टेंस पर अपना रीटेस्ट लेता है तो यहाँ पर हम बाय अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। बट अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। पाउंड और डॉलर के पेयर में यहाँ पर जो हमारा मार्केट है वो भी हमें यहाँ पर एक रेंज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इस टाइप से यहाँ पर अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एग्जीक्यूट करती है। और अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएं तो यहाँ पर देखते हैं क्लियरली अपने प्रीवियस जो हाई था उसे ब्रेक करके मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। और यहाँ पर अगर वापस से एक ब्रेकडाउन या फिर
ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर अपना जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं अप साइड में। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो यहाँ पर मार्केट एक डबल बॉटम बनाकर एक अपसाइड का मूव दे सकती है, बट यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा एक बुलिश मोमेंटम का। अगर इस तरह से कोई ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन फेल होता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपना जो टारगेट है वो रेजिस्टेंस के अराउंड प्लेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूएसडी और सीएचएफ की तो यहाँ पर जो मार्केट है वो एक रेंज के अंदर आकर वापस से एक रीटेस्ट या फिर वापस से एक ब्रेकडाउन दे सकता है, बट यहाँ पर जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो अप ट्रेंड ही रहेगा। तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं एक बुलिश मोमेंटम के लिए। और अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएं तो यहाँ पर एक क्विक रिकवरी देख सकते हैं, जो कि अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लेगा और वापस से एक सपोर्ट लेने के लिए एक डाउन साइड मूव भी दे सकता है। और यहाँ पर अगर हमारा जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर शायद एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर कोई भी अगर पैटर्न देखने को मिलता है तो ट्राई कीजिए एक बुलिश ट्रेड लेने का, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश हो चुका है यूएसडी सीएचएफ का। और यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट कंडीशन जो है वो वापस से एक सपोर्ट के लिए फॉल करेगी। तो यहाँ पर आप अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर अपने प्रीवियस टारगेट को मैनेज कर सकते हैं, जो कि इस एरिया के अराउंड है। आपका जो ट्रेड है वो इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड की, तो गोल्ड ने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, बट यहाँ पर फिर से एक पुल बैक आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट लोगों के हिट हुए हैं वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और एक पुल बैक इस एरिया के अराउंड आ सकता है। और अगर आप यहाँ पर अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम फिबोनाची लेवल को देखें तो वो हमारा जो 0.5 का प्राइस है वो इस एरिया के अराउंड है। तो अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपने जो एसएल के साथ। मार्केट इस एरिया के अराउंड पुल बैक ले सकता है और अगर हम देखें तो प्राइस ने भी यहाँ पर रिएक्ट किया है, तो हम वेट कर सकते हैं गोल्ड का प्राइस जो है वो इस एरिया के अराउंड कंसोलिडेट करे और एक हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल क्लोज करे, तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।